हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएलपी रजिस्ट्रेशन, हाउ टू रजिस्टर ए एलएलपी। आप दोस्तों जान सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसीजर हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि इंडिया में एक एलएलपी किस तरीके से रजिस्टर होती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज एलएलपी। एलएलपी क्या है? एलएलपी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, जैसे कि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती हैं। अगर आपने अपने लोकल एरिया में भी देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं, तो वो क्या होती है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है। लेकिन अगर हम उसी फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर, एलएलपी एक्ट के अंडर, एमसीए से, आरओसी से, तो वो हमारी बन जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। यानी एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें उसके पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है और वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है दोस्तों, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही एक ऑल्टरनेट तरीका बन जाता है। यानी कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जगह एलएलपी भी अपनी ओपन कर सकते हैं। एलएलपी बनाने के काफी सारे फायदे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म इज द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया। दोस्तों, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म थी सबसे पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो एलएलपी का कॉन्सेप्ट है इंडिया में 2009 के बाद ही आया है। तो काफी सारे लोग इससे अवेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन काफी सारी एलएलपी भी हैं जो बड़े लेवल पर काम कर रही हैं। तो अगर आपका बिजनेस अभी छोटा है, 20, 30, 40 लाख तक की आपकी टर्नओवर है, तो आप एलएलपी में ही जाएं और एलएलपी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इसकी जो दोस्तों इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है या कंप्लायंसेस कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से काफी कम आती है। इनकॉर्पोरेशन इसका भी दोस्तों कंपनीज एक्ट के अंडर ही होता है, लेकिन इसको जो रूल गवर्न करते हैं, कुछ इसको सेक्शन और रूल गवर्न करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, और कुछ गवर्न करते हैं एलएलपी एक्ट 2008 एंड एलएलपी रूल 2009 की। और ये गवर्न होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, रीजनल डायरेक्टर एंड आरओसी के द्वारा। रिक्वायर्स फ्यूअर कंप्लायंसेस। दोस्तों, एलएलपी में काफी कम कंप्लायंसेस होते हैं, काफी कम हमें फॉर्म फाइल करने होते हैं। जैसे डीपीटी 3 फॉर्म है, लोन वगैरह के लिए होता है, तो वो फॉर्म हमारे इस केस में नहीं होते। ठीक है, और भी काफी सारे फॉर्म हैं। अगर आप रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो कंपनी में लगभग 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। वहीं अगर आप एलएलपी में जाएंगे तो आपके 8 से 10 हज़ार रुपये में हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप एलएलपी क्लोज कराने जाएंगे तो आपका 5,000 की कॉस्ट में अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कंपनी क्लोज कराने जाएंगे तो आपको 20,000 की मिनिमम कॉस्ट लगेगी। इट्स मेन इम्प्रूवमेंट ओवर द जनरल पार्टनरशिप इज दैट कि दोस्तों जो लिमिट द लायबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर्स, यानी कि इसमें जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड कर दी है। यानी जितने की उसने परसेंटेज कैपिटल में ले रखी है, तो उतने की ही सिर्फ उसको लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, उसको अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 30,000 रुपये की कैपिटल देनी है, तो वो 30,000 रुपये की लायबिलिटी है। अगर कंपनी ने यानी कि एलएलपी ने कुछ फ्रॉड कर दिया है, यानी कि लोन लिया और लोन को वो रीपे नहीं कर पाई, तो वो एलएलपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोन को रीपे करे, ना कि उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर की या पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, एलएलपी में 2 तरीके के पार्टनर हो सकते हैं, एक होते हैं पार्टनर और एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर को अगर मैं समझाऊं तो जैसे कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर और शेयर होल्डर होते हैं, तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो बिजनेस को मैनेज भी करते हैं और उनका नाम जो है एमसीए पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर भी शो होता है। उनका यूडिन भी होता है, डीपीआईएन भी होता है, उनका डीएससी भी होता है। लेकिन पार्टनर का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एलएलपी इंडिया में कहीं भी और वर्ल्ड में भी बिजनेस कर सकती है। तो अगर हम दोस्तों एलएलपी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कैन रन मोर देन 1 बिजनेस ईयर। एफएक्यूज हम इस पर कर रहे हैं, तो 1 से ज्यादा बिजनेस भी ये कर सकती है। ब्रांड नेम और जो कंपनी का नाम है यानी एलएलपी का नाम है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि पेटीएम एक ब्रांड नेम है और पेटीएम की जो कंपनी है 197 टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो वो क्या है, एक कंपनी है। तो ब्रांड नेम और कंपनी नेम यानी कि एलएलपी का नेम अलग अलग हो सकते हैं। वेदर डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा? जी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कहीं नहीं जाना होगा। इफ आई इनकॉर्पोरेट एलएलपी वेदर एनी टैक्स रिलैक्सेशन, क्या मुझे टैक्स में कोई छूट मिलेगी? यस, इन सम केसेस लाइक नो डीडीटी। दोस्तों, जब कंपनी होती है तो वहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है अगर आप डिविडेंड देंगे, लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। लोन्स टू पार्टनर्स आर ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। अगर पार्टनर को लोन देती है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता है।
कैन आई बिकम डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इन मोर देन वन LLP? जी हाँ दोस्तों, आप एक से ज्यादा LLP या कंपनी में डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। तो एक LLP रजिस्टर करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसकी अगर हम बात करें तो हमें मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। यू कैन इंक्लूड फैमिली मेंबर और फ्रेंड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। दोस्तों कई बार ये होता है कि हमारे पास क्वेरी आती है, आप कहते हो कि सर मैं तो अकेला ही हूँ, मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? तो हम कहते हैं कि आप मेन पर्सन तो आप रहेंगे, लेकिन आप किसी सेकंड पर्सन को रख लीजिए जो आपके बिहाफ पे सिर्फ सेकंड डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है। उनको आप 1-2% शेयर भी 1-2% ओनरशिप अपनी कंपनी के दे दीजिए, ठीक है। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, मदर फादर हस्बैंड वाइफ आपके, या आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। कैपिटल ऑफ द LLP दोस्तों, मिनिमम कैपिटल कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, पहले जो लिमिट थी वो हटा दी गई है, और प्रैक्टिकली हम लोग 1 लाख रुपए की रखते हैं, लेकिन आप कम की भी रख सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमें कुछ डिटेल चाहिए होती है। अगर आपका फैमिली मेंबर के नाम पर है, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी दिक्कत आती है कि रजिस्टर्ड ऑफिस हमें क्या किराए पर लेना होगा कोई? जी नहीं दोस्तों, अगर आपका रेंटेड हुआ ऑफिस है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस, घर के एड्रेस पर भी रजिस्टर करा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद LLP के कुछ फीचर की अगर हम बात करें तो सिक्योर नेम। अगर हम LLP किसी नाम से रजिस्टर करा लेते हैं तो हमारा नाम जो है वो सिक्योर हो जाता है, फिर उस नाम से कोई दूसरी LLP नहीं बन सकती और हमारे सेम काम करने वाली नहीं बन सकती। दूसरे काम करने वाली एक बार को बन जाए, लेकिन बिल्कुल सेम नाम से वो भी नहीं बन सकती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, यानी कि LLP और LLP के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो अलग अलग पर्सन माने जाते हैं। LLP को लॉ की नज़र में एक अलग स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी एक जो हम होते हैं, इंसान होते हैं, पर्सन होते हैं, वो नेचुरल पर्सन माने जाते हैं, और कंपनी और LLP स्टैच्यूटरी पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे लॉ ने माना कि ये व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये अपने नाम पर काम कर सकता है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज सेल कर सकता है, अपने नाम पर कुछ भी कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी इसके जो पार्टनर होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। जो भी काम LLP या कंपनी कर रही है वो LLP ही लायबल होगी इस काम की, उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। फंड रेजिंग दोस्तों अलाउड है, एंजल इन्वेस्टर से FDI आप अलाउड कर सकते हैं, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट दोस्तों, अगर हम कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगती है कंपनी में, लेकिन वहीं अगर हम LLP करने जाएंगे तो LLP में काफ़ी कम लगती है। कंप्लायंस दोस्तों काफ़ी कम है। कंप्लायंस का मतलब कि जैसे हमने कंपनी रजिस्टर करी, LLP रजिस्टर की, उसके बाद में हमें विदिन 30 डेज में ऑडिटर अपॉइंट करना होता है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन ऑडिटर अपॉइंट करना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी में जाएंगे तो हमें ADT 1 के साथ साथ MGT 14 फॉर्म भी फाइल करना होता है, लेकिन वहीं LLP में ऐसा नहीं है, तो कंप्लायंस कम है, फाइलिंग कम है। नो लिमिट टू नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पार्टनर्स LLP में ऐड कर सकते हैं। LLP अगर हम रजिस्टर करने जाते हैं, सेटअप करने जाते हैं, तो हमें क्या किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसकी अगर हम बात करें तो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर की हमें दोस्तों जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ईमेल ID, फोन नंबर, फोटो वगैरह। इससे ही आपके डिजिटल सिग्नेचर भी बन जाएंगे और इससे ही आपकी LLP भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और दोस्तों ऑफिस एड्रेस प्रूफ के लिए आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी चल जाएगा। अगर आपका ऑफिस नहीं है तो ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, और उसके रेंट एग्रीमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके फादर के नाम पर है, मदर के नाम पर है, या आपके ब्रदर सिस्टर के नाम पर है, या आपके नाम पर है, बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के चल जाएगा। उसकी सिर्फ आपको एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, या फोन बिल, पोस्टपेड फोन बिल, या गैस बिल, कुछ भी चल जाएगा, या इंटरनेट बिल है। इन केस ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी आपको रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों देना होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक NOC भी साइन कराई जाएगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है इस LLP को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस एड्रेस पर रखने के लिए। तो NOC का जो फॉर्मेट है, कंसेंट जो मतलब डायरेक्टर देंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर देंगे, उनका फॉर्मेट, और एक LLP एग्रीमेंट होता है उसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। प्रोसेस की दोस्तों अगर हम बात करें टू सेटअप LLP, तो सबसे पहले हमें वो है दोस्तों, सबसे पहले हमें DSC लेने हैं, क्लास 3 DSC लेने हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर के DSC से LLP बन जाती है, लेकिन जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं LLP की, तब हमें कम से कम 2% के डायरेक्टर DSC की जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें DSC विद USB टोकन लेने हैं। अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल, नेम अप्रूवल के लिए देना है, और हम नेम अप्लाई के टाइम पर अगर हम पहले नेम अप्लाई करते हैं उसके बाद में आगे इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो हम 2 नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम
एमसीए पर प्रीपेयर एमसीए फॉर्म, हम एमसीए का फॉर्म फिलिप फॉर्म होता है उसको फिल करना है, ठीक है, कंसेंट वगैरह प्रॉपर लेकर के। और उसके बाद में हमें अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिन फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जब दोस्तों हम फिलिप फॉर्म में एलएलपी बनाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उस समय मैक्सिमम 2% का ही हमारे पास डिन आता है। अगर हम 2 से ज़्यादा पर्सन को स्टार्टिंग में ही डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज कर रहे हैं, तो हमें अगर 2 से ज़्यादा है तो बाकी का डिन हमें पहले ही DIR 3 फॉर्म फाइल करके लेना होगा। जैसे ही आपका फिलिप फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको विद इन 30 डेज में LLP एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, ठीक है, और LLP एग्रीमेंट को फाइल कर देना है फॉर्म 3 में। और LLP एग्रीमेंट के साथ आपको स्टैम्प पेपर भी परचेज करना है। स्टैम्प पेपर में जो फर्स्ट पार्टी रहेगी, फर्स्ट में LLP रहेगी, सेकंड पार्टी में दोनों पार्टनर के नाम रहेंगे, और विद इन 30 डेज में आपको ये फाइल कर देना है। अगर आपने विद इन 30 डेज में ये फाइल नहीं किया तो आपको 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी यहाँ पर लगेगी। दोस्तों अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो खुद से इसको ट्राई ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी और लीगल प्रोसेस है। तो और इसमें वैसे भी किसी प्रोफेशनल के साइन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो CS हो, CA हो या CMA हो, ठीक है। तो उनकी कंसेंट भी लगती है और उनका DSC भी लगता है। तो खुद से आप ट्राई ना करें, आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए ये आप वीडियो देखें, अवेयरनेस दें, और जिस भी आप प्रोफेशनल से काम कराएं तो उनसे आप वेरीफाई करते हैं कि आपने ये स्टेप फॉलो किया या नहीं किया, आपने DSC हमारे लिए या नहीं लिए, और आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका काम है बिजनेस करना, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दें, लीगल चीज़ों पर ध्यान ना दें, ठीक है। सिर्फ लीगल चीज़ों को समझे कि ऐसा होता है, खुद से करने की कोशिश ना करें। आप बिजनेस ग्रो करें, 2-4 हज़ार तक की प्रोफेशनल को दें और अच्छे तरीके से काम कराएं। दोस्तों जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, 2 डिन मिल जाएंगे। एक्चुअली जो डिन होते हैं दोस्तों कंपनी और LLP में सेम ही होते हैं, और LLP में हम उसको DPIN बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और कंपनी में उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, लेकिन वो होता सेम ही है, ठीक है। अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर पहले से किसी LLP में डायरेक्टर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है और वो आप कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो उसका यही वाला DPIN ही काम कर देगा। दोस्तों DSC आपके बन जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर, LLP एग्रीमेंट आपका बन जाएगा, और उसके बाद में आपको पैन कार्ड यहाँ पे हैंड टू हैंड नहीं आता, आपको अप्लाई करना होगा अलग से, तो आपका पैन कार्ड भी आ जाएगा। कॉस्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर DSC कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट फीस यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, गवर्नमेंट फीस यहाँ पर डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। जो स्टैम्प पेपर की फीस होती है, जैसे यूपी दिल्ली की अगर बात करूँ तो 1000 रुपये का आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल ले रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आप MP में जाएंगे तो आपको 2000 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना होगा, ठीक है। प्रोफेशनल फीस दोस्तों उसके बाद लगती है। नॉर्मली जो प्रोफेशनल चार्ज करते हैं 8000 से 15000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी काफ़ी रीजनेबल फीस में आपकी LLP रजिस्टर कर देंगे। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये हमारी फॉर्म है, आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम दिल्ली। तो किसी भी क्वेरी के लिए या आपको कोई डाउट है या रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं या मुझे मेल या कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें ड्राफ्ट कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों एक तो इसमें ये कंसेंट लेटर लगता है, ये कंसेंट लेटर जितने भी हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर रहेंगे ये सभी से उसकी डिटेल फिल करा करके साइन करके लेना होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, अगर वो रेंटेड नहीं है, वो रेंटेड है, दोनों केस में दोस्तों हमें ये NOC देनी होती है। यहाँ पर लिखना होता है जो ओनर है उनका नाम, उनका फादर नेम और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, और उनकी जो प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हैं उनका यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर आप अपनी LLP या कंपनी का नाम, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे अंडर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अंडर इनकॉर्पोरेशन भी लिखना होता है, क्योंकि अभी आपकी जो है LLP या कंपनी रजिस्टर हुई नहीं है, अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। अंडर इनकॉर्पोरेशन लिख देंगे, यहाँ पर ओनर का नाम लिखेंगे और उनसे साइन करा लेंगे। और इसके साथ में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या फोन बिल या गैस बिल लगाना है। ये हमें दोस्तों एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेना है कि हमारी जो LLP है किस तरीके से काम करेगी। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। अगर आप ऑनलाइन वालों को देखेंगे वो लोग काफ़ी कम रेट में, हो सकता है आपकी 1-2 हज़ार कम में कर दें, लेकिन वो सही से पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर नहीं डालते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में ये आती है एक सब्सक्राइबर शीट। इसमें जितने भी हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर उनका नाम, फादर नेम, डेजिग्नेशन जो है वो करनी होती है, और यहाँ पर किसी प्रोफेशनल से साइन कराने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ए CS यहाँ पर साइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी डिटेल, मेरा नाम और मेरा प्रोफेशनल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस है, और मेरा मेंबरशिप नंबर और मेरा
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मेरे स्टैम्प और साइन लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी सबमिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा एक LLP एग्रीमेंट और बनता है जो कि 15 से 20 पेजेस का होता है, तो उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं उसको अपलोड ही कर दूँ। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, और आप साइन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा कराना चाहते हैं तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।